अस्सलाम वालेकुम अक्लमंद लोगों, आप सब लोगों को मेरी तरफ से बहुत बहुत आज़ादी मुबारक। अब ये वीडियो एक सीरियस वीडियो है मसला कश्मीर के ऊपर। और जो भी मैं इस वीडियो में कहूँगा वो मेरी अपनी पर्सनल राय, मेरी अपनी पर्सनल थ्योरी है। और अगर आप लोगों को मेरी कोई बात अच्छी ना लगे या समझ ना आए तो प्लीज़ इस वीडियो को मुकम्मल देखिएगा। आपको मेरी बात की जो वजह है, जो रीज़न है, जो कॉन्टेक्स्ट है वो समझ आ जाएगा। अब मसला कश्मीर हल क्यों नहीं हो पा रहा? कौन सी ऐसी ताकतें हैं जो चाहती हैं कि मसला कश्मीर कभी हल ना हो? और जब तक जो करंट वर्ल्ड स्टेट है ये रहेगी, चाहे ये 100 साल रहे, चाहे ये 2 साल रहे, मसला कश्मीर हल नहीं हो सकता। ये इसको हल नहीं होने देंगे। क्योंकि बेसिकली इसकी वजह क्या है वो उसको जानने के लिए हमें थोड़ा सा हिस्ट्री में देखना पड़ेगा। तो जैसा कि आपको पता है ये एरिया जो है वो बरतानिया के अंडर था, बरतानिया का इस पर कब्जा था। और सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद जो है वो उन्होंने सोचना शुरू किया कि इस एरिया को हम आज़ाद कर दें। भाई उन्होंने सोचना शुरू नहीं किया था, उनका इरादा यही था कि इसको सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद आज़ाद कर देंगे। क्योंकि वो यहाँ आए क्यों थे? रिसोर्सेज के लिए। एक तो ये एरिया उनके लिए अनडिस्कवर्ड था, उनको नहीं पता था इस एरिया में कौन से रिसोर्सेज हैं। ठीक है, तो वो यहाँ रिसोर्सेज के लिए आए थे। और ये जो आप ट्रेनें, एजुकेशनल सिस्टम, बैंकिंग सिस्टम, या फिर वो आप कहते हैं जो आपका पार्लियामेंटेरियन, जो भी आपका जो जो सिस्टम उन्होंने डेवलप किए, ये आपके लिए नहीं किए, ये उन्होंने अपने फायदे के लिए किए। ये उन्होंने आपको ड्राइवर बनाने के लिए, मैकेनिक बनाने के लिए, अपनी गाड़ी सही करवाने के लिए, ठीक है, अपनी ट्रेन चलवाने के लिए, ठीक है, ये उन्होंने अपने लिए किए, आपके लिए नहीं किए। तो बेसिकली उन्होंने जब इस सेक्टर से सब कुछ निचोड़ लिया, आपको पता है कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर और फर्स्ट वर्ल्ड वॉर दोनों में बरसगीर ने शमूलियत जो है अख्तियार की। और हिंदुओं और मुसलमान ने अलग-अलग शमूलियत अख्तियार नहीं की, उन्होंने एज ए वन, एज ए होल यूनिट, एज ए होल कंट्री जो है वो इसमें शमूलियत अख्तियार की। अब सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद उनकी अपनी जो है वो माशी स्टेट जो है वो बिगड़ रही थी और उन्होंने इसको आज़ादी करना था। तो उनका बेसिक इरादा ये था कि इसको इन पार्ट्स, ठीक है, जैसे आपने यूरोप देखा होगा छोटे छोटे पार्ट्स में उसके मुल्क हैं, इन पार्ट्स इसको अलहदा करें। क्योंकि इन फ्यूचर हमारी सोच जो है वो 10 साल, 15 साल, 5 साल की है, उनकी सोच जो है वो 100 साल, 200 साल की है। इन फ्यूचर, इन 100 ईयर, 200 और 500 ईयर, ये जो सेक्टर हमने एज ए होल बड़े सगीर को आज़ाद कर दिया तो ये तो एक सुपर पावर बन जाएगा इन फ्यूचर। तो इसको उन्होंने जो है वो इन सेक्टर आज़ाद करना था, मगर ये अब इन सेक्टर आज़ाद वो नहीं कर पाए। उसकी वजह ये थी क्योंकि यहाँ पर भी जो तरीके हैं वो स्ट्रॉन्ग हो गई थी, कांग्रेस जो है वो बहुत स्ट्रॉन्ग हो गई थी और वो ये नहीं चाहती थी अलहदा अलहदा आज़ाद हो। और अगर बरतानिया जो है वो कांग्रेस के, या उस टाइम जो वो गवर्निंग पार्टी कांग्रेस थी उसके खिलाफ जाती तो भाई मुल्क में खाना जंगी स्टार्ट हो जानी थी। और वो ये नहीं चाहते थे क्योंकि ऑलरेडी वो सेकेंड वर्ल्ड वार से हके हुए थे कि हम अब इनसे खाना जंगी स्टार्ट कर दें। सिविल वार स्टार्ट हो जानी थी। सिविल वार को रोकने के लिए, ठीक है, अपने पैसे बचाने के लिए उन्होंने जो है वो क्या कहते हैं एक लाए अमल अख्तियार किया जिसके ज़रिए इस जो सेक्टर है उसको आज़ाद किया। वो लाए अमल था हिंदू मुस्लिम फसादात। हिंदुओं और मुसलमानों ने ये तरीक इकट्ठे स्टार्ट की थी। अब उन्होंने क्या किया, हिंदुओं को जो मेजोरिटी में थे उनको प्रेफर करना शुरू कर दिया, उनको अच्छे मौके, अच्छी जॉब्स, अच्छी जो है वो कॉन्ट्रैक्ट्स, अच्छे जो है वो अपॉर्चुनिटीज़, अच्छी जो है वो पोस्ट गवर्नमेंट की उनके ऊपर उनको फायज करना शुरू कर दिया, उनको अच्छी जिम्मेदारियां देनी शुरू कर दी। अब आपको पता है अगर एक बंदे, दोनों ने बराबर मेहनत की और एक बंदे को ज़्यादा मिले, एक बंदे को कम मिले, इंसान की नेचर है, इंसान कहता है कि यार ये क्यों हो रहा है, ये गलत हो रहा है। तो हम इतने बेवकूफ़ हैं कि उनसे लड़ने की बजाय उन्होंने हमें रीडायरेक्ट कर दिया, हम जो है वो आपस में लड़ पड़े। हमारे अंदर तो यकजहती पहले ही नहीं थी। आप सदियों से देखते आ रहे हैं कि ये जो है सेक्शन, ये कभी एज ए होल इसके ऊपर कब्जा बहुत लोगों ने किया। उसकी वजह यही थी कि ये जो ज़िले हैं, ये सेक्शन है, इनके अंदर आपस में कभी यकजहती नहीं थी। तो उन्होंने हिंदू मुस्लिम जो है वो आइडेंटिटीज, हिंदू मुस्लिम दीन का इस्तेमाल किया और हमारे अंदर फसाद डाल दिया, एक बंदे को ज्यादा पैम्पर करके, प्रेफर्ड करके। मुस्लिम लीग जो है वो अलहदा होगी, कांग्रेस जो है वो अलहदा होगी। तो हम भी इतने बेवकूफ़ हैं कि उनकी गेम के मुताबिक चलने लग पड़े। जैसे उन्होंने प्लान किया था, जैसे उन्होंने प्री प्लान किया था, हमने जो है वो अपने से हम ऊपर आ गए तो हम जो है वो बादशाह बन गए और जो नीचे था उसके ऊपर जुल्म करना शुरू कर दिया। अब उन्होंने इस मुल्क को, जब उन्होंने देखा कि भाई इनके फसाद शुरू हो गए, ये अब इकट्ठे नहीं चलेंगे, ये किसी सूरत में इन फ्यूचर
इकट्ठे नहीं होंगे, इनके अंदर बहुत ज़्यादा उन्होंने फसाद, मसलन हमारे अंदर जो है उन्होंने फसाद डाल दिया। तो उन्होंने अब बारी आ गई तकसीम की। अब उन्होंने क्या किया, जो तकसीम है वो वर्स्ट तकसीम थी, क्योंकि अगर आप एक ज़िले को आधा काट देंगे ना तो ज़ाहिरी बात है वो ज़िला आपस में लड़ेगा, वो कास्ट जो है वो एक दूसरे से मिलने की कोशिश करेगी, ठीक है, और एज ए होल वो एक दूसरे के साथ लड़ेंगे या उस मुल्क के साथ लड़ेंगे या कंट्री के साथ लड़ेंगे। तो आप देखेंगे जो पार्टीशन आई है उसमें उन्होंने पंजाब को काट दिया, पंजाब को भी डिवाइड कर दिया, जो एक बहुत बड़ा हब था। पख्तूनख्वा को, खैबर पख्तूनख्वा जो अब है, पहले वो सरहद रहा, उसको दरमियान में से काट दिया। आधे पख्तून जो है, पख्तून कास्ट जो है वो अफगानिस्तान के अंदर आती है, आधी कास्ट जो है वो पाकिस्तान की तरफ आती है। इसलिए अफगानिस्तान आज भी पाकिस्तान का बॉर्डर जो है वो कंसीडर नहीं करता, और जो इंडिया है वो भी पाकिस्तान का बॉर्डर जो है वो कंसीडर नहीं करता, और पाकिस्तान जो है वो भी अफगानिस्तान के और जो है वो इंडिया के बॉर्डर को कंसीडर नहीं करता, ठीक है। हर बंदा जो है वो, आपने अभी रिसेंटली देखा, इंडिया ने अपना नक्शा दे दिया, पाकिस्तान ने अपना नक्शा दे दिया, अफगानिस्तान ने अपना नक्शा दे दिया। तो बेसिकली इन्होंने डिवीजन ऐसे की कि ज़्यादा से ज़्यादा लड़ाई कैसे हो। तो इन्होंने पंजाब को आधा काट दिया, वहाँ से खैबर पख्तूनख्वा को आधा काट दिया, और इंडिया के पिछले हिस्से पे जाके उन्होंने बांग्लादेश को वहाँ जो है हमें दे दिया, ताकि इंडिया पे या पाकिस्तान पे प्रेशर रहे। बेसिकली वो यहाँ से अगर पैरामीटर सारे करके जाते, ये भाई पाकिस्तान के हिस्से में या हिंदुस्तान व्हाटसोएवर जिसके मर्जी हिस्से में आता है, ठीक है, अगर वो नक्शा बना के प्रॉपर सारा कुछ सेटलमेंट करके दे के जाते तो फिर तो ये मसला नहीं होना था। तो यही वजह है क्योंकि आज तक जो हमारे बॉर्डर डिस्प्यूट हैं वो ख़त्म नहीं हो रहे, ना उनके डिस्प्यूट हमारे डिस्प्यूट, उनके भी बॉर्डर डिस्प्यूट, इंडिया पाकिस्तान और अफगानिस्तान के जो आपस में बॉर्डर डिस्प्यूट हैं वो भाई ख़त्म नहीं हो रहे। तो उन्होंने ये जो पार्टीशन की है वो उन्होंने बहुत ही सोचे समझे जो है मंसूबे के तहत की है, क्योंकि इस जो एरिया है उसमें फसाद रहे, ठीक है। हम कहते हैं ना पाकिस्तान जो है वो कॉरिडोर है, पाकिस्तान की जो है वो पार्टीशन बहुत अच्छी है, ठीक है। हम जो है मिडल ईस्ट से भी मिल रहे हैं, उधर से हम चाइना से भी मिल रहे हैं, ठीक है, उधर से हमारे साथ पानी भी लग रहा है, ठीक है, उधर से जो है वो इंडिया हमारे साथ लग रहा है जिसको हम रोक रहे हैं, ठीक है। भाई हमारी जो पार्टीशन है वो बहुत ही बुरी तरीन है, क्योंकि हमारे साथ सिर्फ थोड़ा सा जो है वो पानी का एरिया लग रहा है। अगर हमारे जो पानी जो वाटर साइड है उसके ऊपर कब्जा कर लिया जाए तो उस एरिया पे अगर हमें जो है लॉकडाउन कर दिया जाए, और दोनों साइडों से हमारी जो मैक्सिमम है बॉर्डर है वो हमारे जो है अगेंस्ट जो कंट्रीज है उनके साथ लग रहा है। आपने देखा होगा उन्होंने डिवीजन की और वो यहाँ से भागे, ठीक है। और हम इतने बेवकूफ़ हैं, वी बड़े सगीर के तमाम लोग, इंडियंस और जो है मुसलमान, वो आपस में लड़े। उन्होंने ये नहीं देखा कि कोई तीसरी ताकत हमें लड़ाने की कोशिश कर रही है। तो यहाँ पे डिवीजन करके नहीं गए, उन्होंने बस डिवीजन कर दी, अगले दिन पेपर पकड़ा दिया, भाई ये आपका एरिया, ये आपका एरिया, आप लोग अपने अपने एरिया में जाएं, और क्या कहते हैं हम यहाँ से जा रहे हैं। और चंद दिनों के अंदर जो उनकी सारी मैनेजमेंट है वो यहाँ से भाग गई, क्योंकि उनको पता था कि उन्होंने डिवीजन गलत की और यहाँ पे लड़ाई होगी। और हुआ भी यही, तकरीबन 20 लाख लोग, ठीक है, 2 मिलियन, ऑलमोस्ट 2 मिलियन लोग जो हैं वो इस ग्रेट पार्टीशन के अंदर मरे, जो हिजरत करते हुए इधर। उन्होंने भी मारे और हमने भी मारे, और हम इतने बेवकूफ़ हैं कि हमने लड़ाई शुरू कर दी उनके जाने के बाद। अब प्रॉब्लम आती है कश्मीर की। कश्मीर का मसला क्यों नहीं सॉर्ट आउट हो रहा? उसकी वजह ये है कि बेसिकली कश्मीर एक हाई ग्राउंड है, और दूसरा जो है कि सारा पानी जो है वो कश्मीर से आ रहा है, दोनों जो है वो सेक्टर्स में। अब हम इतने बेवकूफ़ थे कि हमने जो है ऑन टेबल नहीं उसका मसला किया, हम उसके लिए लड़ पड़े, और उसके लड़ाई के नतीजे में अब इंडिया के हिस्से में जो है वो उसकी पानी वाली साइड आ गई है, और पाकिस्तान के हिस्से में उसकी पानी वाली साइड नहीं है। अब जो बेसिकली जो उसका मकसद था, उसका जो कंट्रोल था, जो पानी है वो तो अब हिंदुस्तान के एरिया में आ गया। तो अब उनको तो छोड़, क्योंकि वो मेजॉरिटी है, उनकी जीडीपी हमसे ज़्यादा है, वो एक बड़ी कंट्री है, और पाकिस्तान एक छोटी कंट्री है, और हमारी एक तरफ से नहीं दोनों तीनों तरफ से लड़ाई है। तो अब इंडिया जो है वो उसको नहीं छोड़ रहा, अक़वाम मुत्तहिदा के पास जा रहे हैं सारे कश्मीर को। कश्मीर अक़वाम मुत्तहिदा नहीं चाहता कि आज़ाद हो, क्योंकि अगर वो कश्मीर को आज़ाद कर देता है, मसलन ना इंडिया के अंडर करता है ना पाकिस्तान के अंडर करता है, आज़ाद कर देता है,
तब भी जो है वो इंडिया को लॉस होता है। अगर वो पाकिस्तान के अंडर कर देता है फिर इंडिया को लॉस होता है और पाकिस्तान का फ़ायदा होता है। और अगर वो इसको आज़ाद कर देता है तो फिर तो लड़ाई ख़त्म हो जाएगी। अगर वो कश्मीर को आज़ाद कर देगा तो फिर इस सेक्टर में लड़ाई ख़त्म हो जाएगी, अमन हो जाएगा। एक मसलन बहुत बड़ा मसला जो है वो पाकिस्तान का जो है वो कश्मीर है और इंडिया का भी कश्मीर है। और हम दोनों जो हैं वो बिलियंस ऑफ डॉलर्स जो हैं वो इस जो है मिलिट्री के ऊपर स्पेंड कर रहे हैं, इस सेक्शन को कंट्रोल करने के लिए स्पेंड कर रहे हैं। मगर वो प्रॉब्लम क्यों नहीं ख़त्म हो रही? क्योंकि हमें इंटरनेशनल जो पावर्स हैं वो हमें सपोर्ट कर रही हैं, सिर्फ असला दे रही हैं, सारा कुछ दे रही हैं, वो भी एक लिमिट में, आउट ऑफ लिमिट नहीं दे रही कि एक को बहुत ज़्यादा दे दें वो उसके ऊपर कब्जा ना कर ले, ठीक है, दूसरे को ज़्यादा दे दे वो उसके ऊपर कब्जा ना कर ले। तो एक लिमिट में, एक साजिश के तहत वो हमें एक लिमिटेड जो है वो असला फराम कर रही हैं, ठीक है, और वो हमें जो है वो एड भी दे रही हैं, उसी एड का हम असला खरीद रहे हैं और हम आपस में लड़ रहे हैं, ठीक है, और हम जो है वो कुछ नहीं कर पा रहे। जो इंडिया है उसका जीडीपी उसके हिसाब से भी गिरा है और पाकिस्तान का तो बहुत ज़्यादा गिरा है ना, क्योंकि पाकिस्तान को सिर्फ एक साइड से प्रॉब्लम नहीं है। पाकिस्तान को एक साइड से इंडिया की तरफ से प्रॉब्लम है, एक साइड से अफगानिस्तान की तरफ से प्रॉब्लम है, ठीक है, और जो बलोचिस्तान है उस साइड से भी प्रॉब्लम है। और इतनी प्रॉब्लम नहीं है, सिर्फ एक पीसफुल बॉर्डर है पाकिस्तान का, वो है चाइना के साथ जो उसका बॉर्डर है, ठीक है, और दूसरा जो हमारे साथ जो पानी लग रहा है, ठीक है। तो पाकिस्तान का जो हो, इसीलिए तो पाकिस्तान जो है वो मैक्सिमम जो अपनी एक्सपेंडिचर है वो क्या कहते हैं मिलिट्री के ऊपर कर रहा है, क्योंकि बहुत मुश्किल है ऐसी कंट्री को सस्टेन करके रखना। अब बहुत सारी अंदरूनी और बैरूनी ताकतें हैं पाकिस्तान में भी और हिंदुस्तान में भी जो चाहती हैं कि ये मसला कभी हल ना हो, ठीक है। बैरूनी तो बिल्कुल नहीं ना चाहती, क्योंकि जब तक ये करंट वर्ल्ड इस स्टेट में चलती रही, पार्लियामेंट अक़वाम मुत्तहिदा यही रही, सारा कुछ यही रहा, आपको मैं ये बात यकीनन कह सकता हूँ कि कश्मीर कभी नहीं आज़ाद हो सकता। कश्मीर को आज़ाद होने दिया जा ही नहीं सकता जब तक हम दो कंट्रीज़ आपस में ही मुत्तफिक ना हो जाएं। अगर हम थर्ड कंट्री को चाहते हैं कि कोई हमारा यही रहा कोई थर्ड कंट्री आके इस मामले को सॉल्व करना, तो ये कभी नहीं होने वाला। अब पाकिस्तान 73 सालों से सिर्फ बका की जंग ही लड़ रहा है और हुकूमतें इस मसले को सॉल्व नहीं कर सकती, क्योंकि हुकूमतें जस्ट टिप ऑफ द आइसबर्ग होती हैं। ये हम किसी और वीडियो में डिस्कस करेंगे। और अगर करंट वर्ल्ड स्टेट रही तो कश्मीर जो है वो कभी नहीं आज़ाद हो सकता। हम छोड़ेंगे हमें लॉस होगा, वो छोड़ेंगे उनको हमसे ज़्यादा लॉस होगा, क्योंकि अगर वो छोड़ते हैं तो फिर पाकिस्तान को जो है वो अभी जो है वो पाकिस्तान अबाइड है, अभी वो पानी हमें दे रहे हैं, तो वो कभी नहीं चाहेंगे कि पाकिस्तान जो है वो सस्टेन हो। और अब इतने लोग मर चुके हैं, इतने पैसे लग चुके हैं, ठीक है, और एज ए इंसान इतना नुकसान करके हम जो है वो कहते हैं कि यार अब कुछ ना कुछ तो मिलना ही चाहिए उसका। तो बेसिकली पाकिस्तान और हिंदुस्तान को अलग अलग करने का यही मकसद था कि इस खित्ते में, बरे सगीर में अमन ना हो, इस खित्ते में लड़ाई रहे, हमारे जो मुखालफ है कोई ऐसी ताकत खड़ी ना हो जाए जो हमें टॉपल कर दे, हमारे ऊपर आ जाए। ये इसका जो बेसिक उनकी जो एजेंडा था वो यही था और हम उनकी गेम प्लान पे पूरे पूरे उतरे, ठीक है। और आप उनकी अकल देख लीजिए, हम जो है वो आज तक एक दूसरे से लड़ रहे हैं और इस मामले को हमने सॉल्व नहीं किया। और जो हुकूमतें हैं वो ये मसला सॉल्व नहीं कर सकती, वो तो जस्ट टिप ऑफ द आइसबर्ग होती हैं। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको पसंद आई हो वीडियो तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा।